अब इसमें क्या हो रहा है ना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। अपने को क्या करना है कि जो फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर है यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, इन सबका क्या बोलते हैं, पहला नंबर क्या अपन क्या बोलते हैं, 2n-1, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर अपन ऑड नंबर की सीरीज बना रहे हैं ना, तो उसका क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1। और इवन नंबर्स की सीरीज बना रहे हैं तो पहले टर्म के लिए, वो भी नेचुरल नंबर्स के लिए, वो क्या हो रही है, 2n। तो ये 2n-1 का मतलब क्या है कि अगर n की जगह 1 रखते हैं तो जो भी इसका आंसर आएगा वो है ना, ये फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। n की जगह 2 रखते हैं तो यहाँ पर ये सेकंड टर्म के इक्वल होगा। n की जगह 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे 5 के इक्वल होगा। ठीक है। और अपने को क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स को देखें तो उसकी जनरल टर्म कितनी आ रही है, 2n-1। 2n-1 कैसे निकाली कि अगर मैं जनरल टर्म निकालूं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, ये अरिथमेटिक एपी ही है, 1 3 5 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, है ना। क्योंकि इन दो हर दो टर्म्स की जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म होता है कि अपन एक ऐसी टर्म निकाल लो जो कि जनरल टर्म का मतलब क्या होगा, उस जनरल टर्म से अपन का कोई भी एन की वैल्यू रख देंगे, है ना, टी एन निकाल लेंगे। टी एन में एन की वैल्यू रखेंगे ना अपन, तो अपन को उस नंबर की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो पहले टी एन का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म के का मतलब क्या होता है कि ऐसी टर्म जिससे अपन कोई भी टर्म निकाल सके। और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ना कि टी एन इक्वल टू T1, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे टी एन का मतलब क्या है, जनरल टर्म। T1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। एन का मतलब क्या है, जिस वो nth नेचुरल जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म अपन निकाल रहे हो। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो जनरल टर्म निकालने के लिए 1 3 5 अपन ने फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करी, तो पहला ऑड नंबर 1 था, फिर 3 5 7 9 डैश 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 डैश। तो पहला टर्म जनरल टर्म निकालने के लिए पहला टर्म क्या है, 1 है। फिर दूसरा क्या है, 3 है। फिर 5 है। फिर 7 है। फिर 9 है। ठीक है। ऐसे जाते जाते जनरल टर्म 2n-1। ठीक है। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वो एवरेज का मतलब क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनका सम हो जाएगा। और अपने पास ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को क्या इस क्वेश्चन फॉर्मूले से कर सकता हूँ, चलो कोशिश करते हैं अपन, है ना। तो जनरल टर्म का फॉर्म अगर अपन निकालेंगे तो ये कितने आएंगे, 1। मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, T1 प्लस n-1 इंटू टी। ये कितना हो जाएगा अपना, n-1 इंटू 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n-1। तो जनरल टर्म कितनी आ गई अपनी, 2n-1 आ गई, है ना। और इस ये मैंने एपी में है, तो ईपी में मैंने एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज का T1 प्लस Tn डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये 1 से 1 कैंसिल और 2n/2, यानी कि कितना है, n आया। ओके। और फिर तो एवरेज अपना आया n, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपने को पता नहीं है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n है। ठीक है।
तो एवरेज की वैल्यू रख दी अपन ने और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू एन रख दी, तो सम की वैल्यू आ जाएगी अपनी। एन को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एल एच में, सो एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू सम। तो ऑल ऑड नंबर्स का सम कितना आ गया, एन स्क्वायर आ गया है, ठीक है, फर्स्ट एन। तो अगर मैं एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, अपन एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि पहले एक ऑड नंबर का सम कर रहे हैं तो वो वन का स्क्वायर आ रहा है। दूसरे अगर पहले दो ऑड नंबर का सम कर रहे हैं तो वो कितना, टू का स्क्वायर आएगा। पहले तीन ऑड नंबर का अगर अपन सम कर रहे हैं तो वो थ्री का स्क्वायर आएगा। ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से किया जा सकता है क्या, बोले हाँ कर सकते हैं, पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर, है ना। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स। तो अपने को अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स। एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और स्क्वायर कहाँ पे थे अपने, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब नंबर्स का अपने को एवरेज निकालना है। तो स्क्वायर्स का सम निकालने के लिए अपने को कौन सा फॉर्मूला था, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना कि एन की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे आएगा कितना, 15 × 15 + 1, यानी कि 16 × 15 × 2, 15 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कितना आ गया, 15 × 15 + 1 यानी कि 16 इंटू 15 × 2 यानी 30, 30 + 1 31 डिवाइडेड बाय 6। ये तो सिर्फ सम आ रहा है। और टोटल एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से भी डिवाइड करना है, यानी कि 15 से भी डिवाइड करना है। तो ये 15 से भी डिवाइड कर दिया अपन ने। तो 15 से 15 कैंसिल, ये 8 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो ये कितना हो गया अपना, 8 3 24, 248 डिवाइडेड बाय 3। तो अपना फर्स्ट 15 नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज कितना हो गया, 248/3। फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स। अब अपने को क्या करना है ना कि फर्स्ट 15 नंबर्स के क्यूब का एवरेज बताना है। तो चलो करते हैं फिर। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n × n+1/2। ये क्यूब के सम का फॉर्मूला लगाया बताया था। तो एवरेज कितना होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका होल स्क्वायर भी था। तो 15 टर्म्स है तो एन की जगह 15 रख देंगे। 15 × 15 + 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो सिर्फ सम आया है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 आया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 × 16/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। 2 1 जा 2, 8 जा, है ना। और ये 15 × 8 कितना होगा, 120। 120 का स्क्वायर बाय 15। ये इसकी एवरेज की वैल्यू आई। एवरेज की फिर वैल्यू अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो 120 × 120 डिवाइडेड बाय 15। 15 1 जा 15, 8 जा 120, और ये कितना 8 × 120 कितना है, 960। तो एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, 960। If average of 9 consecutive numbers is 57, then find all the 9 numbers. तो 9 नंबर का अपने को एवरेज कितना दे रखा है, 9 कंजिक्यूटिव नंबर की। कंजिक्यूटिव का मतलब कि जो पास पास के, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9। तो इन सब में क्या डिफरेंस कितने का, 1 आ रहा है। कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, जिन ऐसे नंबर जिनके
पड़ोस वाले जो पड़ोस पड़ोस वाले नंबर है उनके उन नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो पहले तो क्या बोलते हैं, 9 नंबर्स अगर मैं लिख रहा हूँ, A B C D E F G, ABCDEFGHI, ठीक है। तो 9 नंबर्स है और ऊपर से इन नंबर्स का क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव बोला है तो कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, यानी कि 1। तो मतलब कि एपी में, और एपी में है ऊपर से नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कुल मिला के कितनी टर्म्स है वो ऑड है। तो अगर ऑड है तो इन सबका एवरेज कितना होगा, मिडिल टर्म यानी कि बीच वाली, 1 2 3 4, यहाँ पे गई 1 2 3 4, ये दूसरी तरफ गई मिडिल टर्म EI, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रही है, 57। अब इसकी नेक्स्ट टर्म होगी 58, इसकी नेक्स्ट टर्म होगी 59, इसकी नेक्स्ट टर्म होगी 60, इसके पहले वाली टर्म होगी 56, इसके पहले वाली टर्म होगी 55, इसके पहले वाली टर्म होगी अपनी 54, इसके पहले वाली टर्म कितनी होगी 53। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 57 58 59 60 61। तो हाँ, तो 9 टर्म्स कौन सी होगी, 53 से लेके 61 तक होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If average of 41 consecutive odd numbers is 49, find the largest number। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है ना कि 41 consecutive ऑड नंबर, consecutive ऑड नंबर की मतलब ऐसे ऑड नंबर जो पड़ोस पड़ोस के ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 9। तो 1 और 3 consecutive ऑड नंबर है, 5 और 7 consecutive। अगर मैं 93 और 95 97 लूँ, तो 93 और 95 consecutive ऑड नंबर, 95 और 97 consecutive ऑड नंबर। तो 41 consecutive ऑड नंबर लिए हैं, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की इन सब के बीच का जो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे 2 है, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 ही रहता है। तो मतलब कि जो मिडिल टर्म होगी वही एवरेज होगी, मतलब एवरेज के पहले जितनी टर्म्स होगी उतनी ही एवरेज के बाद होगी, ठीक है। तो एवरेज एक टर्म ले गया, तो यानी कि 40 में से एक टर्म गई, कितनी, 40 बची। अब एवरेज के आगे भी उतनी ही टर्म होगी जितनी एवरेज के पीछे, मतलब कि 40 को 2 टुकड़ों में बांट दो, तो एवरेज के पहले 20 टर्म होगी, एवरेज के बाद में 20 टर्म होगी। कैसे किया, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, और इसमें क्या बोला, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि 41 ऑड नंबर है, तो एवरेज के पहले जितनी टर्म होगी उतनी ही एवरेज के बाद में होगी। तो 41 में से एक टर्म तो एवरेज खुद हो गया सॉरी। तो और बची भी एवरेज के आगे, और बची की और एवरेज के पीछे बैठ जाएगी, और बराबर जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो है ना बराबर रहेगी। तो 40 को में से 20 आगे बैठ जाएगी, 20 टर्म्स पीछे बैठ जाएगी, ठीक है। और अपने को एवरेज कितना दे रखा है, 49, है ना। और क्या बोलते हैं, 20 टर्म्स आगे, तो ये T21, है ना। और अपने को बोला क्या है कि है ना लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि T21 अपने को कितना देगा, 49, और अपने को T41 निकालना है। अब इससे अपन एक आगे बढ़ेंगे, T22, तो 2 प्लस करना पड़ेगा, 51। अगर अपन ने 2 आगे बढ़े तो 4 प्लस करना पड़ रहा है इसमें, यानी कि 53 आया। और T21 से तीन टर्म आगे बढ़ रहे तो 6 प्लस करना पड़ रहा है, T24 तो टर्म कितनी आ रही है, 55। तो अगर अपन 20 टर्म आगे बढ़ रहे हैं, एक टर्म पे आगे बढ़ रहे हैं तो 2 into 1 कर रहे थे प्लस, 2 टर्म आगे बढ़े हैं तो 4 प्लस कर रहे थे, यानी कि 2 into 2। 3 टर्म आगे बढ़ रहे थे तो 2 into 3 प्लस कर रहे, तो 20 टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं तो 49 प्लस 2 into 20, इसमें ऐड करेंगे तो 41st टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 49 प्लस 40, यानी कि 89, ठीक है।